नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून में सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में सहायक अध्यापक एलटी के शिक्षकों को सीएम ने नियुक्ति पत्र दिए। रोजगार मेले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो भी सीबीआई जांच कराना चाहते हैं, लेकिन एक बार भर्ती का मामला सीबीआई के पास चला गया तो 5 से 7 साल तक कोई परीक्षा नहीं होती। सरकार चाहती है कि एक बार नए कैलेंडर के लिए भर्ती का काम पूरा हो जाए तो वो सीबीआई जांच करेगी। एक रिपोर्ट देखिए। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहायक अध्यापक एलटी के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के रोजगार मेले को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सहायक अध्यापक एलटी के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने पर बधाई दी और कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर नौकरियां दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां बड़ी संख्या में युवाओं ने रोजगार पाया है। देवभूमि उत्तराखंड के युवा साथियों को रोजगार मेले के लिए बहुत बहुत बधाई। जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। वहीं रोजगार मेले को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड में सभी भर्ती परीक्षाएं नकल विहीन कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराना चाहता हूं, लेकिन एक बार भर्ती का मामला सीबीआई के पास चला गया तो 5 से 7 साल तक कोई परीक्षा नहीं हो पाएगी। सरकार चाहती है कि एक बार नए कैलेंडर के लिए भर्ती का काम पूरा हो जाए तो सीबीआई जांच कराएंगे। कुछ लोग सीबीआई सीबीआई सीबीआई, जिस सीबीआई के लिए देहरादून के सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, जब आपको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है, आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपको सीबीआई की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं ये रहस्य आपके सामने बताना चाहता हूं कि रहस्य क्या है। रहस्य यह है भाइयों बहनों कि अगर किसी भर्ती की कोई भी जांच अगर सीबीआई को चली जाती है तो 5 सालों तक, 7 सालों तक, 8 सालों तक फिर कोई भर्ती परीक्षा ही नहीं होती है, सब ठप पड़ जाता है। मैंने भी कहा मैं सीबीआई करवाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सीबीआई तब कराऊंगा जब हमारे आयोग का कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी कि जो नई भर्तियां हैं वो पूरी संपादित हो जाएंगी, सारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो हम सीबीआई करवा देंगे। वहीं रोजगार मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत की और रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में रिक्त सरकारी पदों पर तेजी से भर्ती प्रक्रिया होगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया नहीं चाहने वाले कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आज रोजगार मेले में जिन लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, उन सभी को अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वाद देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और जिन शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी। उसी क्रम में यहाँ पर आज उत्तराखंड की सरकार ने भी जो शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उन सभी को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं और निकट भविष्य में अन्य विभागों में भी
इस प्रकार के जो भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं उन सभी के लिए भर्ती मेले आयोजित किए जाएंगे, रोजगार के मेले आयोजित किए जाएंगे और उनमें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। और जो पद रिक्त हैं उन सभी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशव्यापी अभियान किया है उस अभियान का हिस्सा बनते हुए, उसमें भाग लेते हुए हम लोग सभी जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आयोगों को उसके अध्याचन करने के लिए भेजेंगे, उसकी सूचनाएं भेजेंगे। सर, हाल ही में लोकसेवा आयोग के द्वारा निर्बाध परीक्षा संपन्न हुई, हालांकि उसको लेकर तमाम अफवाहें उड़ाई गई, सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया गया। आगे भी अब कैलेंडर तैयार है, उनकी परीक्षाएं तेजी से होने जा रही हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? और एक बड़ा संदेश जो राज्य सरकार ने यूकेएसएससी और लोकसेवा आयोग में घपला करने वालों को जेल भेज के दिया, उसके मायने क्या है? देखिए, जो लोग भर्ती प्रक्रिया नहीं चाहते थे, युवाओं को समय पर एग्जाम में भाग लेने का अवसर नहीं चाहते थे, उन्होंने तमाम तरह से मनगढ़ंत बातों को लाने का काम किया है। युवाओं को बरगलाने की भी कोशिश की है, लेकिन 1,03,000 पटवारी लेखपाल की परीक्षा में छात्र छात्राओं ने, भाई बहनों ने जो भाग लिया, वो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के युवा, यहाँ के नौजवान भाई बहन किसी बहकावे में नहीं आने वाले हैं और वो अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करेंगे। मैं भी उनको कहना चाहता हूं कि सभी परीक्षाएं नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी और सभी लोग अपनी आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। जो कैलेंडर आयोग ने जारी किए गए हैं उसके अनुरूप परीक्षाएं होंगी। वहीं उत्तराखंड के युवाओं ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच होने से भर्ती परीक्षाएं लटकाने की बात कही है। सहायक अध्यापक एलटी के चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ठीक कह रहे हैं। नियुक्ति पत्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, बहुत लंबे समय बाद हम बहुत परेशान भी थे। आज बहुत अच्छा लग रहा है जब मुख्यमंत्री द्वारा हमें नियुक्ति पत्र दिया गया, तो हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे दिल से काम करने की, जितना हो पाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत लंबे समय से हम लोग संघर्षशील थे और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम एक बेहतर टीम भावना के साथ काम करेंगे और निश्चित रूप से छात्रों को एक नई उन्नति तक पहुंचाएंगे। सर सीबीआई तो ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि सीबीआई की जांच में हमें कोई मतलब हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या इस बात में ये है कि अगर हम सीबीआई को यहाँ पर लगाते तो ऐसी स्थिति में जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है और ऐसे बच्चों का भविष्य करियर तक बर्बाद हो सकता है। आज हमें इतनी खुशी है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कह पाऊँ कि मुझे इतनी खुशी है। और जो बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज जैसे कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि सीबीआई की एंट्री होती है तो जो भविष्य में आगत भर्तियां हैं उन पे बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो बहुत। उससे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जिनकी एज ही निकल जाएगी। फिर जब उनकी एज निकल जाएंगे वो फिर सड़कों पर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। उससे ये है कि ये जो देश का पहला सा हार्डेस्ट जो रूल्स बना है, अभी ये एक्ट बना हुआ है, तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का और आज हमें नियुक्ति पत्र के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभ आशीष दिया गया, मैं उसका भी आभार प्रकट करता हूं। उत्तराखंड में नया साल, युवाओं के लिए पारदर्शी परीक्षा की व्यवस्था और आज से रोजगार मेले की शुरुआत के रूप में आया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए नियुक्ति पत्र मिलने पर अपना आशीर्वाद भी दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत करते हुए दो टूक कहा, युवाओं को पारदर्शी तरीके से परीक्षा और समय से रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। सीबीआई जांच से ऐतराज नहीं है, पर इसमें लगने वाले वक्त से युवाओं के वाजिब समय को जाया नहीं किया जा सकता। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून।